Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today we are going to discuss about class 9 structure of atom chapter. उसमें मेन टॉपिक्स हम जो डिस्कस करने वाला है दैट्स एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट हमने पहले वीडियो में भी पहले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी एटम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है. So now we are going in detail of that, right? What do you mean by an atom? Atom हमने बता दिया था एक मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, राइट? सो विच इज पहले डाल्टन ने बता दिया वो इंडिविजिबल है. बाद में पता चल गई इट कैन बी दैट ना अगेन डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, उसमें हम डिवाइड कर सकती है. So if you are checking the structure of atom, you can see that there will be a nucleus at the center, and जो उसका subatomic particles में you can see that one of the electrons will be revolving around that nucleus. You can see that, right? जैसे कि हमारा solar system होती है, सोलर सिस्टम में यू कैन सी दैट सन इज दैट एक्चुअली द सेंटर. बाकी सारे प्लैनेट्स उसको एक फिक्स्ड पाथवे में रिवॉल्व करती है, राइट? सो व्हाट एवर इट इज, राइट, यू कैन सी दैट द फिक्स्ड पाथवे में उसको रिवॉल्व करती रहती है. द सेम वे यू कैन सी दैट एटम की न्यूक्लियस उसके सराउंडिंगली यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, राइट? सो हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यू कैन सी दैट न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है मेनली, जिसका नाम है प्रोटॉन्स विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, and the next one it is neutron which is actually the neutral charge. इसके सराउंड में ये जो दोनों ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? नाउ यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली एक फिक्स्ड पाथवे में इसी न्यूक्लियस को दैट ना रिवॉल्व, राइट, रिवॉल्व करती रहती है. जैसे कि सन मान लो इधर न्यूक्लियस है और ये सारे जो प्लैनेट्स है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक द सेम वे, राइट? तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज आपने देख लिया है, उसका चार्ज है नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? सो इसको हम सब एटॉमिक, इसके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है, बट द मेन सब एटॉमिक पार्टिकल हम डिस्कस कर रही है और हम मेनली लर्न कर रही है वो ये तीन है हमारा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने किया है. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, राइट? इनका एक्सपेरिमेंट भी है, राइट? दैट आल्सो वी विल लर्न सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, हम कैसे है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुआ है, समथिंग वी विल लर्न, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. वो साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद करना है, राइट? नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है इन एन एटम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई टोल्ड यू ऐसे वैसे आपको जो मर्जी है उसमें से इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमती नहीं रह रही है, राइट? इट हैज अ फिक्स्ड पाथवे, राइट? ऐसे मैंने पहले से बता दिया था, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन होती है एंड प्लैनेट्स आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स्ड पाथवे, राइट? हमारा अर्थ इधर लास्ट यूरानस के पास जाकर एक बार घूमकर तो वापस नहीं आ रही है ना. सो इट्स जस्ट अर्थ हमेशा इधर ही घूमती रहती है. सो दैट मीन्स दे हैव ए फिक्स्ड पाथवे, राइट? वॉट एवर प्लैनेट्स हम मीन्स डिस्कस कर रहे हैं उसको एक फिक्स्ड पाथवे, उसके अलावा कोई सा भी और प्लैनेट्स में दे आर नॉट गोइंग. Electrons will move but in a particular time, right? That you will learn in higher class only. But जितना तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलती है, राइट, वो एक फिक्स्ड पाथवे में मूव करती है. दैट फिक्स्ड पाथवे को हम बताती है ऑर्बिट्स और shells बताती है, राइट? द फिक्स्ड पाथवे, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथवे. दैट पाथवे इज कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल, राइट? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया है, राइट? सो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट, उसको हम बताती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो हियर आई हैव शोन दैट अलग अलग कुछ दैट ना एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिखाया है कैसे वो रिवॉल्व होती है. हाइड्रोजन को बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन्स होती है, सो यू कैन सी दैट दैट्स अ फिक्स्ड पाथवे में रिवॉल्व होती है, राइट? हीलियम की बाद दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इन अ फिक्स्ड पाथवे. लिथियम की बाद तीन इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पाथवे में, फिर एक और, राइट? सो देयर इज अ फिक्स्ड पाथवे, कितना इलेक्ट्रॉन्स कितना ऑर्बिट्स में होती है, राइट? ऐसे नहीं है पूरा इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिट में अरेंज किया है, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक ही ऑर्बिट में अरेंज नहीं किया है, राइट? इट हैज अ फिक्स्ड ऑर्डर, राइट? इतना इलेक्ट्रॉन को एक दैट शेल में एक ऑर्बिटल में अरेंज कर सकते हैं. देयर इज अ फिक्स्ड ऑर्डर, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं. तो बेरिलियम की, अभी हाइड्रोजन की मैंने बोला था एक ही है,
हीलियम की यू कैन सी दैट देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम की अब देख लो एक शेल में 2, दूसरी शेल में 1, और बेरिलियम की इफ यू आर चेकिंग यू कैन सी दैट फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में 3, बोरॉन की बता रही है पहले 2 फिर 3, राइट। सो देयर इज अ पैटर्न इज देयर, इसी अरेंजमेंट को हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये जो शेल है हम बता रही है इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय KLM like that, right? So here you can see that the first shell is called K or first shell number 1, second shell को हम बताते हैं KL, राइट। सो हियर क्या सेकेंड शेल, अभी एक और शेल आ रही है तो उसका हम नाम दे देगा M एंड नेक्स्ट शेल को हम N, सो लाइक द वे 1 2 3 4 जैसा हम नाम दे देगा, राइट। सो द शेल्स आर नेम्ड एज K L M and like that it will be named, right? So I hope you understand what you mean by electronic configuration. It nothing but the arrangement of electrons around the nucleus in a fixed pathway, right? ऐसे वैसे नहीं है कितना इलेक्ट्रॉन एक शेल में होती है, वो everything will be decided. वो कैसे डिसाइड किया है वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल दैट वी कैन फाइंड आउट बाय एन इक्वेशन 2n²। ये जो n जो बोल रही है दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ ऑर्बिट है, दैट मीन्स एक शेल में एक न्यूक्लियस है इधर, राइट, उसकी फर्स्ट शेल दैट्स एक्चुअली हमारा K शेल, सेकेंड शेल को हम L शेल बताती है, थर्ड M, राइट, फिर N, यू कैन सी दैट। तो ये एक एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम अकोमोडेट कर सकती है, एक कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय द इक्वेशन 2n², राइट। तो ऐसे यू कैन सी दैट एक एक शेल हम डिस्कस करेगी। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर द फर्स्ट शेल कौन सी है K शेल, उसमें 2n² ऐड करो तो 2n², n इज द नंबर ऑफ द शेल, तो फर्स्ट शेल है तो 1² तो इट विल बी 2। सेकेंड L शेल में यू कैन सी दैट 2 into 2² तो दैट विल बी 8, राइट। द थर्ड शेल हमारे M शेल है जिसमें 2 into 3² इट विल बी 18। ऐसे फोर्थ शेल है हमारा N शेल 2 into 4² दैट विल बी 32, लाइक दैट इट विल गो। सो दैट मीन्स आपका K L M N इसको अरेंज किया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन अकोमोडेट, फर्स्ट K शेल में 2, L में 8 एंड M में 18 एंड N में 32, लाइक दैट इट विल गो। So this is a fixed pathway already arranged करके रखा है, right? And another one is you have to remember the maximum number of electron that can be accommodated by outermost orbit. Outermost orbit की मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की बाहर सबसे बाहर वाला शेल को हम बताते हैं outermost shell, राइट। द आउटमोस्ट सबसे बाहर वाला शेल में उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही इंक्लूड कर सकती है, उसके ज्यादा नहीं होगा, right? So that's the another rule, the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbital that will be 8, right? तो इलेक्ट्रॉन को जो फिल कर रहे हैं वो एक स्टेप वाइज मैनर में होती है, ऐसे नहीं आप किधर भी फिल करो, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट मीन्स आपका बाहर वाला शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अकोमोडेट नहीं कर सकती इफ द अंदर की शेल्स जो 2 शेल अंदर है, राइट, उधर इलेक्ट्रॉन्स को अभी अपने ऑक्यूपाई नहीं किया है, उसको अरेंज नहीं किया है तो बाहर वाला शेल्स में नहीं जाएगा, पहले अंदर से उसको अंदर, दैट मीन्स पहले कैसे होगा उसका अरेंजमेंट, यू कैन ऑल्सो इजिली से दैट, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट, राइट। क्या होता पहले K शेल में 2 को अरेंज करो, फिर L शेल में 8 को अरेंज करो, देन ओनली वो N शेल में जाएगा, राइट। नहीं ये तो आप डायरेक्टली K से 2 अरेंज कर दिया, L में 2 अरेंज कर बाकी को M में डाल नहीं सकती, फर्स्ट इट हैज टू बी फिल्ड, राइट, देन इसमें 8 फिल होने के बाद वो नेक्स्ट में जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स यू कैन सी दैट इट विल बी फिल्ड ओनली इन स्टेप वाइज। तो इधर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलिमेंट है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, यू कैन सी हियर, अभी ये देख लो, राइट। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, राइट। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फिल हो गया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो सेकंड में फिल कर दिया, अभी ये फिल कर दिया, क्यों, हमने ऑलरेडी बता दिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड बाय L शेल विल बी 2, 8 एंड 18, 32 है, तो इधर यू कैन सी दैट इसको 2 ही अकोमोडेट कर सकती है, तो इधर K शेल में 2 हो गया तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, यू कैन सी दैट द 1, राइट। अभी इधर 8 तक अकोमोडेट कर सकती है तो इधर ही फिल करती रहेगा जब तक ये 8 इलेक्ट्रॉन में फिनिश होगा। इफ दैट इज ऑल्सो फिनिश, दैट मीन्स 2, 8 तक फिनिश हो गया, देन वो नेक्स्ट में जाएगा 1, राइट। ऐसे उसको भी फिल करती रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स एक्चुअली अरेंज्ड इन द स्टेप वाइज मैनर, ऐसे वैसे नहीं है,
right? Now you can see here I have taken an example of sodium here, right? Sodium में 11 electrons होती है, the number of electrons in sodium is 11, right? So उसको कैसे अरेंज करो, पहले सोडियम की न्यूक्लियस, यू कैन सी दैट द न्यूक्लियस, राइट? उसके बाद यू कैन सी दैट एक एक शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो के शेल में मैक्सिमम 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है, के शेल में मैक्सिमम 2 ही अरेंज कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट में जाएगा तो एल शेल में ऐसे अरेंज कर कर 8 हो गया, इधर मैक्सिमम 80 है तो 8 + 2 10 हो गया, अभी एक ही बचा हुआ है वो नेक्स्ट शेल में जाएगा, इसमें अकोमोडेट नहीं कर सकती क्योंकि इधर मैक्सिमम 80 है। अकॉर्डिंग टू आवर रूल के शेल में 2 एंड एल शेल में 8 ही है, तो 8 के अलावा एक और एक्स्ट्रा नहीं हो सकती, वो नेक्स्ट शेल में जाना है। सो वो नेक्स्ट एम शेल में जाकर 1 इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड किया है। नाउ हियर आउटरमोस्ट शेल कौन सी है, ये एम वाला है, राइट? आई टोल्ड यू आउटरमोस्ट शेल। सो आउटरमोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होती है दैट्स एक्चुअली 1। इसी इलेक्ट्रॉन को हम एक नाम देती है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, जिसको हम बताती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The electrons present in the outermost shell is called valence electrons. Now I will take another example. जैसे कि हमने इधर एक example ले लिया है फ्लोरीन की example. इसमें क्या फर्क है, right? Here you can see that the maximum number of electrons, right, can be accommodated by fluorine, right? So that's actually 9 according to the atomic number. So here also you can see that K shell में 2 and L shell में बाकी कितना बाकी है, 9 बनने के लिए K में 2 हो गया, maximum 2 हो गया, अभी L में जाएगा 9, right? So 9 - 2 सिर्फ 7, तो 7 will be there. Here outermost shell में, जो बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होती है, you can see that here the outermost shell में 7 electrons will be there. So the valence electron of fluorine element is 7 and the valence electrons of sodium will be 1. So we have discussed about the outermost shell electrons. I already told you those electrons present in the outermost shell जिसको हम valence electron बताती है, right? So I will give the definition now. You can listen. Valence electrons, the electrons present in the outermost shell. I already told you here also, right? The same way, if you are writing other elements, if you are writing the electronic configuration, you can find out the valence electrons very easily, right? जैसे कि हमारा sodium, right? Sodium, you can see that there is 11 electrons in their shell, that means in their atom. So you can see that if you are writing K2 L8 एंड M में रिमाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, तो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1। क्लोरीन एक्चुअली यू कैन सी दैट देयर इज 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, K में 2, L में 8 एंड रिमाइनिंग जो इलेक्ट्रॉन है दैट्स एक्चुअली कमिंग अंडर दैट एक्चुअली M। इधर यू कैन सी दैट इट विल बी 8 हो गया, तो इट विल गो इनटू द नेक्स्ट। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इधर 7। What about lithium? Lithium में you can see that 3 electrons are there, so 2 and 1, outermost में 1, तो valence electrons 1. Magnesium you can see that it's actually 12, right? So here at electrons present in the 12, 2 8 10 हो गया, remaining 2, so outermost shell में 2 electron, तो इसका valence electrons है 2. Now actually you can see that कुछ elements ऐसे होती हैं जैसे कि हमारा helium, right, जिसमें 2 electrons होती है, नियॉन, राइट, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10, उसमें 2 8 एंड आर्गन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, सो यू कैन से दैट 2 8 एंड 8। इधर स्पेशलिटी देख लो, इसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका एक्चुअली इसका सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सच एलिमेंट्स में दैट मीन्स जिसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक्चुअली व्हाट विल से दैट मोर स्टेबल है, राइट? साइंटिस्ट ने नोटिस किया है, दे आर मोर स्टेबल, they are not at all taking part in the reaction, right? So ये stability, so this is that actually these elements are actually called noble gas elements, right? So इसको noble gas बताती हैं, you can see here noble gas, और इसको inert gas बताती हैं, inert gas, these are inert gas, right? So last that na periodic table आपने next year you will learn, that time you can see that inert gas or noble gas. इसका specialty क्या है, जिसका outermost shell में 2 और 8 electrons है, right? So these are actually मोर स्टेबल है, तो बाकी जो एलिमेंट्स है वो उसको एक दैट टेंडेंसी है टू अचीव दिस कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स जिसमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्टेट बताती हैं। इफ़ दे आर गेटिंग सच कॉन्फ़िगरेशन दे विल गेट मोर स्टेबिलिटी, राइट? वो कैसे मिलेगा?
आइदर इलेक्ट्रॉन को लॉस करो, नहीं है तो गेन करो, ऐसे उसको वो स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो आई विल गिव सम एग्जाम, देन यू विल हैव ए क्लियर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम में आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट और डिप्लेट अटेन करना है, देन ओनली इट विल हैव द स्टेबिलिटी, राइट। तो इधर क्या करना है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन और अटेन कर ले लो तो ये 8 हो जाएगा। अरे बहुत मुश्किल है वो 7 इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इसलिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इफ इट इज लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंसी हो जाएगा 1। लॉसिंग है ना, तो इसलिए +1। वैलेंसी इट्स एक्चुअली नंबर, यू डोंट नीड टू प्लस और माइनस, बट हम प्लस और माइनस आपको दिखा रही है, उसमें से आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे और गेन कर रहे। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज लॉसिंग द एटम विल गेट पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, राइट। सो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, प्लीज डू वॉच इट, आई विल शेयर द लिंक अगेन, राइट। So here you can see that if electrons are gaining into an atom, तो उसको नेगेटिव चार्ज भी मिल जाती है, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट। अभी नेक्स्ट हमारा सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो आपको इसको ऑक्टेट अटेन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना है, मीन्स गेन करना है। नहीं है तो यू कैन सी दैट ये इलेक्ट्रॉन इधर से लॉस हो गया तो भी इसको आउटरमोस्ट शेल ये बनेगा, तो आटम ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा ना, तो ये इसमें से आउटरमोस्ट शेल ये बनेगा, तो इस कैन टेक दैट ऑक्टेट, राइट। सो मोर स्टेबिलिटी, तो इसको क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो पॉजिटिव, राइट, +1 मिल जाएगा। द सेम वे हियर यू कैन सी दैट मैग्नीशियम की केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है, इसको ऑक्टेट अटेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इट नीड 6 इलेक्ट्रॉन्स, आइदर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, नहीं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खोना है, राइट, लॉस करना है। ऑब्वियसली दैट टाइम इट विल हैव द ऑक्टेट, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन को खोना, दैट मीन्स वैलेंसी विल बी +2, राइट। सो ऐसे जितना इलेक्ट्रॉन आपको गेन करना है और लॉस करना है टू अटेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम वैलेंसी बोलती है। तो हियर वी कैन सी दैट मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है। द सेम वे ऑक्सीजन, इफ यू आर टेकिंग ऑक्सीजन में एक्चुअली यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6 है, दैट मीन्स इट नीड 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के लिए, आउटरमोस्ट में 6 है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। नहीं है तो इसको क्या करना है, ये 2 पूरा 6 को खो दो तो आपको 2 डिप्लेट मिल जाएगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों कर रहे हैं यार, हमारे पास में जो एलिमेंट्स है तो बेटर उसको 2 इलेक्ट्रॉन को अटेन करना है, सो इट विल गेट वेरी ईजिली, राइट। तो इसलिए इसको -2 आ जाएगा, दैट मीन्स इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन 2 electrons, so that it's 6 + 2, it will have the octet configuration now इसकी जगह, right। so again stability मिल जाती है। what about fluorine, fluorine में 9 electrons है, तो electronic configuration for writing 2-7, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको आउटरमोस्ट शेल में इसकी 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इफ इट इज एक्चुअली गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। नहीं है तो उसको क्या करना है, ये 7 इलेक्ट्रॉन को खोना है। अरे आपके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जगह क्यों 7 इलेक्ट्रॉन को खो रही है, सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, सो इट विल हैव -1। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वैलेंसी हियर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटरमोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है, जितना इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्यों ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है, देन इट विल हैव द स्टेबिलिटी, राइट। तो वो ऑक्टेट और डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, आइदर गेनिंग और लॉसिंग, राइट। सो आइदर गेनिंग और लॉसिंग, इट विल हैव द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम बताती है वैलेंसी, राइट। ऐसे है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन टू अटेन द ऑक्टेट और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम वैलेंसी बताती हैं। सो सोडियम की वैलेंसी है 1, तो लॉस करती है तो इसलिए +1 बताती है। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, इट विल ऑल्सो लॉस, दैट्स वाई +2। एल्यूमिनियम +3, दैट मीन्स इसका वैलेंसी है 3, इट विल ऑल्सो लॉस। सो ये जो प्लस आयोन्स को हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स को कैटियोन बोलते हैं। सो दीज ऑल आर द कैटियोन्स विच इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज। नाउ आई टोल्ड यू कुछ में गेन भी करती है, राइट। सो हियर ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में है, तो ऑक्टेट बनने के लिए, 8 बनने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, तो इट विल गेन दैट 2 इलेक्ट्रॉन, सो -2 चार्ज। फ्लोरीन में 7 है आउटरमोस्ट में, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू ऑक्टेट करने के लिए, तो इट विल ऑल्सो गेन, सो -1। क्लोरीन ऑल्सो
उसका लिख रही है, तो इट विल ऑल्सो हैविंग राइट 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इट विल ऑल्सो गेन दैट, सो -1. तो ये माइनस चार्ज्ड आयोन्स को हम बताएगी एनियंस, राइट, विच विल हैव मोर स्टेबिलिटी, राइट. नाउ हमने जनरल एटम की पूरा वैलेंसी क्या है सब कुछ बता दिया, राइट. नाउ सम मोर थिंग्स वी हैव टू लर्न. व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, राइट. एक एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करो, व्हाट यू मीन बाय मास नंबर एक्सेट्रा, राइट. एटॉमिक नंबर को हम Z में Z में रिप्रेजेंट करती है. इट्स जस्ट नथिंग बट इट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, राइट. एक एलिमेंट की न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट दैट्स और एन एटम, उसको हम एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट बोलती हैं. जैसे कि हाइड्रोजन में यू कैन सी दैट ओनली 1 प्रोटॉन, सो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. हीलियम 2 protons are there, right? So atomic number of helium 2. लिथियम में 3 protons है, atomic number 3. बेरिलियम में 4 protons है, atomic number 4. And here 5, 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10. तो ये इसके मतलब that means फॉर एग्जाम्पल अभी सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 बता रही है, उसका मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम बता सकती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट्स एक्चुअली 11, राइट. और किसी ने भी बता रही है एक एलिमेंट में 11 प्रोटॉन्स है, तो आप बता सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर 11 है. तो कैसे भी आप बता सकती है, राइट. नाउ सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी नेक्स्ट आपको लेना है, हमने एटॉमिक नंबर बता दिया था, इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट. एक न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितना प्रोटॉन्स होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स भी होगा. क्यों, अभी मैंने इधर एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है. सोडियम में 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की चार्ज पहले बता दिया था, कितना चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दैट मीन्स इट हैज, उसका न्यूक्लियस के अंदर 11 पॉजिटिव चार्ज है. अगेन एक रूल है, जितना प्रोटॉन्स होती है उतना इलेक्ट्रॉन्स भी होती है. सो दैट मीन्स हियर सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 11 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव है, तो इट विल हैव नेगेटिव, राइट. सो नेगेटिव चार्ज होगा. अब ऐसे 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट करेगा, तो ऑल इन द होल यू कैन सी दैट द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये चार्ज कैंसिल आउट होगा. नाउ व्हेन दे विल गेट चार्ज, जब भी इसमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, कोई से भी, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होती है, नॉर्मल रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं करेगा. तो कौन सी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, सिर्फ आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल लॉस और गेन. तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दैट मीन्स 2, 8, 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, है ना, 11 इलेक्ट्रो प्रोटॉन है, तो उतना इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो यू कैन ईजिली राइट दिस ऑल्सो. तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर दिया, तो इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज, तो देन ओनली इट विल गेट द चार्ज, अदरवाइज एज ए होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. क्यों, कितना प्रोटॉन्स होती है उतना इलेक्ट्रॉन्स भी होती है, राइट. सो नाउ वन मोर थिंग, राइट, आपको याद करना है हियर. आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखना है, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने की टाइम आपको ये याद करना है, मोस्टली बताती है एक एटम की एटॉमिक नंबर, राइट. फॉर एग्जाम्पल सेम हम क्लोरीन की ले लो, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर 11, राइट. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो क्या करना है, आपको पहले से पता है एटॉमिक नंबर 11, उसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11. जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है उतना इलेक्ट्रॉन्स भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स नंबर मिल गया, राइट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर मिल गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट अरेंज इट KLM like that. So here you can see that, sorry 17 है ना, sorry atomic number 17 है, sorry atomic number 17, right, क्लोरीन की, right. तो here number of electron will be 17. तो इधर क्या लिखना है, 2, 8, तो 10 हो गया, now 7. So this is the electronic configuration. तो A से भी आप आराम से लिख सकती है, right. Now मास नंबर, right. मास नंबर जो बोल रही है, मैंने पहले से आपको बोल दिया था, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होती है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है. तो ये न्यूट्रल चार्ज वाला न्यूट्रॉन्स जितना होती है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों मिलकर, इसको हमने बता दिया दिस स्कोर, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ दैट इज एक्चुअली द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स बताती है, न्यूक्लियॉन्स. वाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होती है.
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स राइट प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट्स एक्चुअली हमारा मास नंबर, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको एटॉमिक नंबर बताती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो मास नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो किसी ने भी आपको मास नंबर ऑफ सोडियम 20 दैट ना बता दिया है 23, उसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो हमने ऑलरेडी लर्न किया एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 है, तो प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन मेरे को पता नहीं है, राइट। सो देन 23, सो ये टोटल दैट मीन्स न्यूट्रॉन की नंबर 12 होगा, देन ओनली इट विल गेट द मास नंबर 23, राइट। ऐसे क्लोरीन की मास नंबर है एटॉमिक मास 35.5 है, राइट। कार्बन की 12 है, नाइट्रोजन की 14 है, राइट। सो लाइक दैट गो दैट, राइट। सो जितना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होती है दैट्स एक्चुअली द मास नंबर, राइट। नाउ वी हैव टू लर्न अनदर थिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, कैसे आप एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सो द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, राइट, ऐसे होती है। यू कैन सी दैट इफ यू राइटिंग द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, राइट, तो एक एलिमेंट की सिंबल आप आराम से लिख सकती है, राइट, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, उसके ऊपर हम लिख रहे हैं मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। सो सोडियम नीचे एटॉमिक नंबर 11, ऊपर 23, कार्बन नीचे एटॉमिक नंबर 6, ऊपर 12 विच इज अ मास नंबर। सो दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, राइट। नाउ यू कैन सी दैट आपका क्वेश्चन से ऐसे आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल एन एलिमेंट X एटॉमिक नंबर 11, उसका मास नंबर दिया है 23, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कैसे फाइंड आउट करो, ऑब्वियसली फर्स्ट यू नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, वो दिया है 11, राइट। सो इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कोई चार्ज नहीं दिया है, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली 11 है, राइट। तो प्रोटॉन की नंबर मिल गया, इलेक्ट्रॉन की नंबर मिल गया। नाउ क्या बाकी है, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन दैट्स एक्चुअली मास नंबर हमको दिया है, वो है 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है हमारे मास नंबर, तो दैट मीन्स 23 इज इक्वल टू 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट्स एक्चुअली एटॉमिक नंबर, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से आप आराम से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकती है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 23 माइनस 11, देन यू विल गेट 12। सो आपको मिल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो आप ऐसे कोई सभी एलिमेंट्स की आराम से फाइंड आउट कर सकती है। इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज ए टेबल गिवन, एक एलिमेंट की सिंबल दिया है, राइट, उसका एटॉमिक नंबर दिया है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, राइट। तो इसमें से आप आराम से बता सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल वी विल डिस्कस, रिमाइनिंग एग्जाम्पल प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, देन यू विल अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर हाइड्रोजन की देख रही है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, तो कितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन्स हो गया, कितना प्रोटॉन्स है उतना इलेक्ट्रॉन्स, बट हाइड्रोजन की स्पेशलिटी डजंट हैव एनी न्यूट्रॉन, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है तो उधर आप अरेंज करेगा के शेल में, राइट। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दैट्स एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट और डिप्लेट अटेन करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन को जरूरत है, नहीं तो ये लॉस करेगा, राइट। सो इट कैन, हाइड्रोजन कभी कभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी, वैलेंसी भी दिखाती है, वो सम स्पेशल केस में। नॉर्मली इट विल लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन, देन इट विल हैव अ +1 चार्ज, राइट। हीलियम की केस में भी लाइक दैट। आई विल टेक सम अदर, देन ऑल्सो यू कैन सी दैट। इधर देख लो बोरॉन, राइट, ये है बोरॉन, ये बोरॉन, राइट। बोरॉन की एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक नंबर 5 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 5, जितना प्रोटॉन्स होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स इज दैट्स आल्सो 5, राइट। नाउ न्यूट्रॉन की नंबर इधर 6 है, राइट। सो दैट्स एक्चुअली फ्रॉम द मास नंबर आल्सो यू विल गेट, राइट। नाउ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो 5 है तो 2 and 3, दैट्स एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। के शेल में 2, एल शेल में 3, आउटरमोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है दैट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन को लेना है, नहीं है तो ये 3 को लॉस कर दो, इट विल हैव डुप्लेट, सो इट विल लॉस दैट 3 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल हैव +3 +3 चार्ज, राइट। तो इसमें आ जाती है हमारा एल्यूमिनियम वगैरह भी सेम +3 दैट ना वैलेंसी दिखाती है। सम अदर एलिमेंट्स विच इज ऑल्सो शोइंग द +3 वैलेंसी, राइट। नाउ आई एम शोइंग सम अदर, नीचे नीचे जाएगा, यू कैन सी दैट, जैसे कि हमारा नियॉन, नियॉन की देख लो, नियॉन के एटॉमिक नंबर 10, राइट।
10 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, उधर एक्चुअली मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑल्सो 10 है, राइट. इफ यू आर राइटिंग द वैलेंस दैट ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फर्स्ट के शेल में 2, एल शेल में 8, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बोल रही है आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी 8. इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नाइदर लॉस नॉर गेन, 8 ऑलरेडी है तो इसका वैलेंसी ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0, राइट. सो लाइक दैट यू कैन सी दैट मैग्नीशियम ले रही है तो मैग्नीशियम की ऐसे ही है एटॉमिक नंबर 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, न्यूट्रॉन हियर ऑल्सो इट इज 12 एक्चुअली, राइट. सो हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 12 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. 12 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है 12 है, इलेक्ट्रॉन्स 12 है, तो 2 8 10 हो गया, तो रिमाइनिंग 2. तो हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो व्हाट विल हैपन, ऑक्टेट ये चली जाएगा तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन बाहर आउटरमोस्ट शेल में आ जाएगा, तो इट विल लॉस दैट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल हैव पॉजिटिव दैट +2 चार्ज एज वैलेंसी, राइट. I hope you understand this table properly. Remaining 18 तक एलिमेंट की 18 एटॉमिक नंबर तक आपका टेक्स्ट बुक में दिया है, आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेना. एक एलिमेंट लिखो, उसका एटॉमिक नंबर लिखो, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट. एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो, वैलेंसी फाइंड आउट करो. बाय प्रैक्टिसिंग ओनली यू कैन लर्न दैट, राइट. नाउ some more terms in this chapter, very important terms, जैसे कि आइसोटॉप्स क्या है, राइट. सो हमने एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस किया है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन. कुछ एलिमेंट्स में यू कैन सी दैट दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, दैट मीन्स नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट उसका मास नंबर डिफरेंट है. दैट मीन्स मास नंबर डिफरेंस मीन्स यू कैन सी दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो वो एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दैट विल बी सेम, बट उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन ओनली उसका मास नंबर डिफरेंट आएगा, दिस विल बी एक्चुअली डिफरेंट, राइट. सो एग्जाम्पल कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन नंबर 6 ही है, राइट. इधर न्यूट्रॉन के नंबर चेंज हो गए, इधर न्यूट्रॉन के नंबर 6 है, इधर 7 है, इधर 8 है. सो सच एलिमेंट्स, that such set of elements are called isotopes, right. So which is having same atomic number but different mass number. Another example है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में you can see that atomic number 1 every case, right. इधर पहले वाले में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, राइट. सो एटॉमिक नंबर कितना है उतना ही उसका मास नंबर, राइट. नो न्यूट्रॉन, राइट. तो इधर न्यूट्रॉन की नंबर 0, right. Here you can see that 1 neutron is present, तो इसका मास नंबर you can see that 1, तो means 2, that's why न्यूट्रॉन की नंबर 2. इधर you can see that इधर एटॉमिक नंबर तो 1 है, इधर 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो टोटल मास नंबर 3. सो एवरी केस में न्यूट्रॉन की नंबर डिफरेंट होगा, राइट. और सिंपली हम ईजिली बता सकती है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. उसी एलिमेंट्स को, उसी सेट को हम बताती है आइसोटॉप्स, राइट. सो एंड कुछ हाइड्रोजन के आइसोटॉप को एक स्पेशल नाम भी है, इफ दोज हैव ओनली प्रोटॉन, राइट. सो उसको हम प्रोटियम, राइट. H11 को प्रोटियम बताती है. इट हैज अंदर दैट न्यूट्रॉन इज देयर, तो H12 उसको ड्यूटीरियम और उसको रिप्रेजेंट H की जगह कभी कभी D भी रिप्रेजेंट करती है. सो D मीन्स एक्चुअली हाइड्रोजन की एक आइसोटॉप विच हैज एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 2, तो उसको ड्यूटीरियम बोलती है. इफ इट इज यू कैन सी दैट H13 है उसको ट्रीशियम बोलती है, राइट. उसको कभी कभी T में भी रिप्रेजेंट करती है, राइट. देयर आर सो मेनी आइसोटॉप्स, ऐसे बहुत सारी क्लोरीन की है, बहुत सारी एलिमेंट्स की है, एटलीस्ट 2 यू हैव टू रिमेंबर एज एन एग्जाम्पल. नाउ आइसोबार्स, आइसोबार की स्पेशलिटी है इधर दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट, एंड सेम मास नंबर. पहले क्या था, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. तो इधर व्हाट इज दैट एक्चुअली, यू कैन सी दैट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, राइट, एंड दे हैव सेम मास नंबर, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट एग्जाम्पल्स, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर है 20 बट उसका मास नंबर है 40. ऐसे आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 है बट उसका मास नंबर 40 है. तो हियर यू कैन सी दैट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. तो ऐसे है, तो यू कैन सी दैट कैल्शियम में 20 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उधर 20 है, तो न्यूट्रॉन्स कितना होगा, दैट मास नंबर इज 40, तो दे हैव, राइट, देयर मस्ट बी हैविंग
20 न्यूट्रॉन, देन ओनली देयर मास नंबर 40 हो जाएगा, राइट। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करो तो आपको मिल जाएगा मास नंबर 40। अभी आर्गन की केस देख लो, आर्गन में प्रोटॉन से 18, राइट, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा 18, तो इधर इसका मास नंबर भी 40 है, राइट। सो दीज कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम मास नंबर, तो इधर कितना न्यूट्रॉन्स होना चाहिए? सो हियर यू कैन सी दैट द न्यूट्रॉन्स, राइट, इट मस्ट बी ये 18, राइट, मिलकर 40, तो अगर इधर न्यूट्रॉन्स विल बी 22, सो नाउ दीज विल टुगेदर फॉर्मिंग दैट 40, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट इसका एटॉमिक नंबर, राइट, कैन बी डिफरेंट एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर भी डिफरेंट है, प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर दोनों डिफरेंट है, राइट। सो एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट सेम मास नंबर, वो सेम मास नंबर बनने के लिए अदर कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कमी है उतना न्यूट्रॉन एडजस्ट करके दे विल हैव द सेम मास नंबर। तो ऐसे वाले एलिमेंट्स को, सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम बताते हैं आइसोबार्स, विच इज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट, एंड सेम मास नंबर, राइट। सो ये है आइसोबार्स। पहले क्या लर्न किया है? जिधर सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, इसको हम बताते हैं आइसोटॉप्स। सम एग्जांपल्स यू हैव टू लर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share with your friends, it will be helpful for them also, and please support me. Thank you. Or if you have any queries, please comment in the comment box, so I will reply that. और कोई सा भी टॉपिक की एक्स्ट्रा आपको जितना वीडियो बनाना है, कुछ भी डाउट है वगैरह है, और इफ़ यू रियली अप्रिशिएट माई वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स. थैंक यू.